हरीश जी, जो चीज़ निकल कर के आई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई और हमने चावल और गेहूं की तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली। हमने तो चावल के अंदर तो चाइना को भी पीछे कर दिया। अब उसके पीछे में बात ये निकल कर के आती है कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड जो है वो यूज़ हो रहा है और फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी पिछले 3-4 साल से लगातार 15 अगस्त की प्राचीर, लाल किला की प्राचीर हो, वहाँ से भी मैसेज दिया है कई बार कि आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ आप जाएं और फर्टिलाइज़र और ये जो खाद है इसको आप रिड्यूस करें, इसकी कंजम्पशन को आप रिड्यूस करें। कल फिर इन्होंने मैसेज दिया प्रधानमंत्री साहब ने, एक सीड को लेकर के भी क्वेश्चन आता है कि सीड की जो क्वालिटी है उसकी इम्प्रूवमेंट, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और पेस्टिसाइड ही क्या हमारे पास में एक ज़रिया रह जाता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने का, अगर दालों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है या अदर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है? मंजंदा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये नया चैनल शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि एक काश्तकारों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ CCFI, क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एक इंडियन एसोसिएशन है जिसमें कि 50 इंडियन कंपनीज़ हैं, इसमें MNCs नहीं हैं, और हमारा जो मेन मोटिव है वो है आत्मनिर्भर भारत के लिए। मैं पहला रिएक्शन देना चाहूँगा जो मोदी जी ने कहा उसके बारे में। देखिए, फर्टिलाइज़र जो यूज़ करने वाले हैं फार्मर्स, करीब 14.5 करोड़ फार्मर्स हैं, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन का करीब 62% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी, इंडियन कंपनीज, कॉन्ग्लोमरेट्स, और अब मैं देखता हूँ कि सब्सिडी को रिमूव करना इम्पॉसिबल है। ये कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन रिमूव किसी हालत में नहीं करेंगे कि इट्स अ मेजर वोट बैंक। नंबर 2, करीब 2 लाख करोड़ जो है ये सब्सिडी का पैसा जाता है और ये जाता रहेगा। यूरिया जो है हम लोग प्रोड्यूस यहाँ पे काफ़ी करते हैं, और कुछ जो हमारा इफ़को का प्लांट बाहर है वहाँ से बाय बैक का अरेंजमेंट है। लेकिन जहाँ तक सवाल है DAP का, वो करीब 40-50% रिक्वायरमेंट यहाँ से मिलती है, बाकी इंपोर्ट होता है। और MOP जो है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो कि एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, 100% बाहर से इंपोर्ट होता है, इंडिया में पोटाश नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी क्लियर कि कहने के लिए ठीक है, लेकिन सब्सिडी रिमूव करना या उसकी पैदावार या यूज़ कम करना ये बहुत ही मुश्किल प्रपोजिशन है। हाँ, गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स लिए हैं। जो यूरिया का बैग था, शायद आपको ना मालूम हो, जो 50 किलो का बैग था उसको उन्होंने 45 kgs कर दिया है, क्योंकि जो फार्मर्स पंजाब में डालता है कि साहब मुझे 3 बैग डालने हैं, 4 बैग डालने हैं, वो किलो का हिसाब नहीं रखता है। तो जब वो बैग अपने आप कम डालेगा तो उसमें हर बैग में 5 किलो का माल जा रहा है। नंबर 2, गवर्नमेंट की जो यूनिट है इफ़को की, उसके अंदर उन्होंने नैनो यूरिया जो है वो डेवलप किया है, और भी फर्टिलाइज़र डेवलप किए हैं, जिसकी कि 1 लीटर की बोतल जो है वो 1 बैग के बराबर है।